हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पुरानी हवेली की छत पर रात की नरम चांदनी बिखरी हुई थी। हवाओं में गुलाब और मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। रिधिमा चुपचाप तारों को देख रही थी। उसकी आंखों में खामोशियाँ थी और दिल में उलझने। तभी पीछे से एक धीमी जानी पहचानी आवाज़ आई, तुम थक गई हो ना दुनिया से लड़ते लड़ते। रिधिमा ने बिना पीछे देखे कहा, थक तो बहुत गई हूँ पर हारना नहीं चाहती। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने रिधिमा की उलझी जुल्फों को बहुत नरमी से उसके कान के पीछे किया, जैसे कोई टूटी हुई चीज को सहारा दे रहा हो। रिधिमा ने उनसे कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस यही दो बातें थी, ना कोई बड़े वादे, ना कस्में, ना आकाश छूने की बात, सिर्फ समझने की बात और साथ निभाने की। रिधिमा आंखों से आंसू निकाल पड़े। वो आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस सुकून के थे जो उसे आज तक किसी ने नहीं दिया था। उसने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में ना शौक था, ना हवस, सिर्फ इज्जत थी, मोहब्बत थी, अपनापन था। तुम नहीं जानते आरव, रिधिमा ने धीमे स्वीकार में कहा, इतना तन्हा महसूस करती थी मैं जब कोई तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म से पहचानता था, मेरी आत्मा से नहीं। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुझे उस नज़रों से देखना चाहता हूँ जैसे कोई अपनी दुआओं को देखता है, नाजुक, पक और सिर्फ अपने लिए। उन शब्दों ने रिधिमा का दिल तो जैसे छू लिया। वो पल, वो छत, वो चांदनी और वो दो लफ्ज उसे किसी मंदिर जैसी पवित्र महसूस हुई। वो चाहती थी कि अब उसका हर दर्द, हर डर बस इसी छाती से लगाकर ख़त्म हो जाए। उसने खुद को आरव की बाहों में समेट लिया। आज उसने खुद को किसी को सौंपा था, न केवल जिस्म से बल्कि आत्मा से भी, क्योंकि वो जानती थी यह मर्द उसे सिर्फ छुएगा नहीं, बल्कि उसकी हर भावना, हर टूटन, हर ख्वाब को सह जाएगा। उस रात रिधिमा को पहली बार महसूस हुआ कि मोहब्बत में अगर समझ और साथ हो तो औरत खुद को बिना डरे किसी को सौंप सकती है, क्योंकि तब यह सौंपना हार नहीं बल्कि एक मुकम्मल जीत होती है। आई होप कि ये वीडियो हमारा आपको समझ में आ गया।